चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हमारा आज का टॉपिक जो है, ये टॉपिक ये है कि पीछे जो आपको आगे 2023 में एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, हाई स्कूल का, ठीक है, हाई स्कूल का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर हम उस प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जो क्या हो सकते हैं आगे आपके कक्षा 10 में बोर्ड के पेपर में क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना समय को जाहिर किए हम यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर क्या होता है 90 अंश। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसको हल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। क्या है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। तो त्रिकोणमिति से ही इसमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड फार्मूला का होगा इसमें उपयोग, और बाकी अदर से हमें अदर का यूज होगा तो वो होगा, लेकिन त्रिकोणमिति से ही इसमें ज़्यादातर त्रिकोणमिति का है तो त्रिकोणमिति से ही सॉल्व होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं tan a बराबर क्या दिया हुआ है, cot b। तो क्या हम जानते हैं, एक बात यहाँ पर बताइए, क्या cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है कि नहीं, ये बताइए। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ से tan थीटा, यहाँ पर tan a है तो क्या इसे हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, बस वही करना है दोस्तों। ध्यान से देखिए, cot 90 माइनस a और बराबर हो जाएगा ये cot ऑफ b। तो cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा b। अब ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस में, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b, जो कि दोस्तों आपको सिद्ध करना था। यहाँ से क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पीछे पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो यहाँ पर दिया है, यदि द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये विविधकर से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के विविधकर से है। इसका मतलब ये होता है कि जब द्विघात समीकरण में कभी भी मूल बराबर होते हैं तो d मतलब विविधकर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये d ही आपका क्या है, विविधकर है, ये बराबर क्या होगा 0, और d बराबर होता क्या है, तो होता है b² माइनस 4ac। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी बराबर 0, तो b² माइनस 4ac बराबर जब 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए b का स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस का 2m बराबर 0। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 3, b बराबर आपको मिलेगा -12 और c बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। c बराबर 2 मिलेगा, बस वही मान इसमें क्या करना है, रख देना है। तो b का स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर 144, फिर माइनस ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4a की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ से c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2m है, ठीक है। c पूरा यहाँ से 2m हो जाएगा, तो इंटू 2m हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कर दिए हम, देखिए 4 × 12 अगर हम 144 हो गया, तो 12 बराबर क्या हो गया 2m, तो 2 से फिर काट दिए तो 6 बराबर क्या आ गया m। तो m की जो वैल्यू है इसमें कितनी है 6 है, m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या जो 3 गुणी है उन्हें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार बात करेंगे हम, तो दो संख्याओं का अंतर, यदि पहला संख्या हम क्या मान ले रहे हैं x और दूसरी जो संख्या है वो क्या मान ले रहे हैं y, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26, इक्वेशन पहला हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बात करेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो एक संख्या मतलब x बराबर ये y होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी। अब यहाँ पर बताइए ये बड़ी है कि ये बड़ी है, बड़ी आपकी x है तभी ना यहाँ पर प्लस में मिला है, इसका मतलब x जो है वो ऑलरेडी 3 गुना है, तो 3 का गुणा किस में कर देंगे y में। ये समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालिए और समीकरण 2 में क्या करिए, समीकरण 2 से x का मान निकालिए और समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 3y है, यहीं रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x का मान रखने
पर। तो ध्यान दीजिएगा, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर 26। तो यहाँ 2y बराबर कितना आ जाएगा 26। तो y का मान कितना आ जाएगा 13। मतलब एक संख्या निकल गई 13, y का मान 13 आ गया। तो इसी में समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 से 13, 13 या 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। मतलब दोनों संख्या निकल गई। पहली संख्या तो यहाँ से क्या हो गई 39 हो गई, और दूसरी संख्या यहाँ से क्या हो गई 13। दोनों संख्या यहाँ पर हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। विलोपन विधि से सॉल्व करना है इसको। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने से पहले इस समीकरण को ही हम सिंपल कर दें। तो इसका एलसीएम लेंगे। सिंपली क्या कर लीजिए एलसीएम, तो 6 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ से 3x प्लस का क्या हो जाएगा 4y, और ये 1 को उधर भेज देते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x प्लस का 4y बराबर ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 6। समीकरण 1 इसी बना लीजिए। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 मिलेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9। समीकरण 2। विलोपन विधि से सिंपली क्या कर देना है यहाँ पर, तो देखिए समीकरण 2 यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर का 9। समीकरण ये आपका क्या है 2 है। बस यहाँ लिख दीजिए घटाने पर घटा देंगे तो माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y 1 प्लस 5y बराबर 9 6 15 माइनस का 15। तो 5 3 15 हो जाएगा। y बराबर -3। y का मान -3 आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो इसमें रखेंगे 3x बराबर उधर जाएगा, यहाँ y का मान क्या रखना है -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर उधर गया 9। फिर उसके बाद ये उधर जाकर माइनस में, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर 2। x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, माइनस का 3। समझ में आया, नोट कर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि tan B + C बटे 2 cot A बटे 2, ये आपको बराबर सिद्ध करना है। कभी कभी देखिए साइन, यहाँ पर साइन भी दे सकता है और यहाँ पर कॉस, क्योंकि साइन और कॉस का जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से ये बनता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज में मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इनका ये तीनों का योगफल कितना होगा 180। तो a + b + c बराबर क्या हो जाएगा 180। b + c उधर जाएगा माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा क्या 180 माइनस का b + c हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए हमें चाहिए a/2। इसका मतलब पूरे समीकरण में क्या करेंगे 2 से भाग, तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a/2 बराबर 90 माइनस का b + c बटे 2। बस इतना हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या ले लीजिए, दोनों पक्षों में कॉट ले लीजिए। सिंपली यहाँ से लिख लीजिए कॉट लेने पर। जब कॉट लेंगे तो ये कॉट a/2 बराबर हो जाएगा कॉट हो जाएगा 90 माइनस का b + c बटे 2, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद ये 90 माइनस थीटा। अब अभी यहाँ पर हम देखिए पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा की जगह पूरा b + c/2 है, तो यहाँ से b + c/2 आएगा। तो कॉट a/2 बराबर हो जाएगा tan b + c/2, जो कि आपको क्या करना था सिद्ध करना था। और यहीं आपका फाइनली देखिए रिजल्ट भी आ गया। इस वीडियो का देखिए हमारा यहाँ से लास्ट प्रश्न है, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 अंश है, जहाँ बोला है कि यहाँ पर 3a क्या होना चाहिए न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये हो गया कि 3a मिलाकर कुल कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, क्योंकि न्यून कोण की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि हमारा 0 अंश से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए, वही न्यून कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को लेकर ही सॉल्व करते हैं। sin 3a बराबर cos a - 26, तो इसे देखिए sin 3a को क्या हम लिख सकते हैं cos 90 - 3a बराबर cos a -
26 अंश। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझिए क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 में से 3a घटाएंगे तो साइन 3a मिलेगा, और साइन 3a के बराबर ही ये है, ठीक है। तो यहाँ से cos कैंसिल आउट, तो 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। फिर उसके बाद ये a को 3a को उधर ले जाइए, 26 को इधर लाइए, तो 90 प्लस 26 बराबर a प्लस का 3a। तो 90 में 6 जोड़ेंगे तो 116 बराबर 4a, 4 से भाग दे दीजिए तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 3 4 9 36, तो a बराबर आपका आ गया। तो a बराबर कितना आ गया, 29 अंश। a बराबर क्या आ गया, 29 अंश आ गया। तो बताइए क्या 3a बराबर आपका जो है 3 गुणे 29 करेंगे तो 3 गुणे 29 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूना का 6, और 6 और मिलाएंगे 2 तो 8 हो जाएगा, 87 अंश। तो देखिए 3a ये 90 अंश से क्या है, छोटा है कि नहीं, तो 90 अंश से छोटा, तो 3a मिलाकर न्यून कोण हुआ। तो बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व बस यहीं तक करना ही, ये तो दिखाने के लिए था आगे, ये दिखाने के लिए था कि ये न्यून कोण है कि नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।